अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद यूसुफ जमाल और आज इन पेज की तरबियत का सबक नंबर 17 लेकर हाजिर हुआ हूं। सबक नंबर 17 सबक नंबर 16 का हिस्सा ही है या उसका ततिम्मा या तकमीला कह लें, क्योंकि वीडियो के तवील होने के खौफ से एक जगह पर छोड़ दिया था, तो वही फ़ाइल अब मेरे सामने खुली है। बग़ैर किसी ताख़ीर के अल्लाह ताला का नाम लेकर आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस रह गई थी कि बेस क्या चीज़ होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। देखें, न्यू में जाते हैं। हमने इसका नाम रखा हेडिंग 2, ओके किया और यहाँ पर हम इसका नाम रख लेते हैं कंट्रोल शिफ्ट जी। ये इसका हमने क्या क्या रखा, शॉर्टकट रख दिया कंट्रोल शिफ्ट जी। अब इसका नाम है हेडिंग 2 और बेस किस पर है, नॉर्मल पर। अगर हम बेस तब्दील कर दें, बेस का मतलब होता है बुनियाद, यानी इस स्टाइल शीट की बुनियाद किस पर है। तो ऐसा होता है कि हम बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा स्टाइल शीट बनाने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। उस थोड़े थोड़े फ़र्क की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, नई स्टाइल शीट बनानी पड़ती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो एक मरकज़ी स्टाइल शीट होती है उसको बेस बनाते हैं, उसको बुनियाद बनाते हैं और उसकी बुनियाद पर बकिया स्टाइल शीट बनाते हैं। उसका फ़ायदा क्या होता है कि जब आप बुनियाद के अंदर कोई तब्दीली करते हैं तो वो दूसरी जो स्टाइल शीट उस बुनियाद पर कायम होंगी उनके अंदर भी खुद ब खुद हो जाएगी। अभी आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा सुनने में, लेकिन हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अभी हमने इसके अंदर कितने काम किए थे, स्टाइल शीट में जाकर 6 काम किए थे, लेकिन अगर मैं यहाँ से हेडिंग 1 ले लूँ तो आप देखिएगा, बल्कि पहले हम नॉर्मल रख के जायज़ा लेते हैं। आप देखें यहाँ पर क्या है, राइट अलाइनमेंट है, ये याद रखिएगा यहाँ पर क्या है पैराग्राफ में। और कैरेक्टर में जाते हैं, यहाँ पर आप देखें यहाँ 12 है, रंग कौन सा है, यहाँ काला रंग है, और स्टाइल में यहाँ पर नन है, और फ़ॉन्ट कौन सा लगा है, नूरी नस्तालिक लगा है, और बोल्ड भी नहीं है। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी बेस जो है वो क्या करता हूँ, हेडिंग 1 को बना लेता हूँ। अब आप गौर कीजिएगा, पैराग्राफ में खोलता हूँ। आपने गौर किया कि पहले यहाँ था राइट अलाइन, और जैसे ही मैंने बेस बनाया किसको, हेडिंग 1 को, तो हेडिंग 1 को बेस बनाने से उसकी जो खुसूसियात थी, जो उसके अंदर हमने 6-7 काम किए थे, वो सब के सब इस पर भी अप्लाई हो गए। ओके किया और कैरेक्टर में गए, देखें यहाँ पर 24 है। अब मैं चाह रहा हूँ हेडिंग 1 आमतौर पर बड़ी होती है, हेडिंग 2 उससे छोटी होती है, हेडिंग 3 उससे और थोड़ी छोटी होती है, तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा कम कर देता हूँ बस। अब ये देखें, गौर कीजिए कि ये क्या है, हेडिंग 1 जैसी ही है, सिर्फ एक बात जो है इसकी हेडिंग 1 से मुख्तलिफ है। वो क्या कि हेडिंग 1 जो थी वो क्या थी, वो 24 की थी, और हेडिंग 2 जो है ये क्या है, ये 18 की है। और ओके ओके और डन। अब आप गौर करें, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट जी, और यहाँ जाकर भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये दोनों स्टाइल यहाँ पर आ गए, हेडिंग 1 और हेडिंग 2। जैसे जैसे आप स्टाइल शीट बनाते जाएंगे वो आपको यहाँ दिखाई देती रहेंगी, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट क्या रखा था हमने हेडिंग 2 का, कंट्रोल शिफ्ट जी। ये देखें, कंट्रोल शिफ्ट और जी, ये देखें, ये खुद ब खुद इसका फ़ॉन्ट साइज़ 18 हो गया, और बाकी चीज़ें वही हैं जो हमने ऊपर। अब हम क्या करते हैं, बेस के अंदर तब्दीली करके देखते हैं। फॉर्मेट में गए, स्टाइल शीट में गए, और स्टाइल शीट में जाकर हेडिंग 1 में, क्योंकि ये क्या है, ये हेडिंग 1 ये बेस है, और हेडिंग 2 जो है ये इसके ऊपर कायम है, यानी इसकी बुनियाद पर बनी है। तो अब हम जाते हैं, इसको मॉडिफाई करते हैं हेडिंग 1 को। आप देखिएगा ज़रा, हेडिंग 1 में जाकर कैरेक्टर में जाता हूँ, और कैरेक्टर में जाकर मैं इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर देता हूँ। चलें, फ़ॉन्ट तब्दील कर देता हूँ, नूरी नस्तालिक, और अंडरलाइन भी ख़त्म कर देते हैं, और बोल्ड भी ख़त्म कर देते हैं। गौर कीजिएगा क्या होता है। ओके ओके डन। आपने गौर किया, मैंने किसको छेड़ा था, हेडिंग 1 वाली स्टाइल शीट को, लेकिन आपने गौर किया कि यहाँ से भी बोल्ड ख़त्म हो गया, हेडिंग 2 वाली स्टाइल शीट से अंडरलाइन भी ख़त्म हो गई, और क्या था, और फ़ॉन्ट तब्दील किया था हमने, फैज़ नस्तालिक था, आप देखें नूरी नस्तालिक यहाँ नज़र आ रहा है। ये क्यों हुआ, हालांकि हमने ये स्टाइल शीट तो तब्दील नहीं की। ये इस वजह से हुआ कि जिस स्टाइल शीट के ऊपर हेडिंग 2 की बुनियाद थी वही तब्दील हो गई। तो जब हेडिंग 1 के अंदर हम कोई तब्दीली करेंगे तो उस स्टाइल शीट के ऊपर जिस जिस स्टाइल शीट की बुनियाद होगी वो भी तब्दील हो जाएंगी।
हाँ, अब आपने देख लिया ये स्टाइल शीट हम इस तरीके से इसकी मश्क करनी पड़ेगी, ये बहुत अहम चीज़ है। तो अच्छे तरीके से इसकी मश्क करें। फिर अब हम जा रहे हैं किताब बनाने की तरफ, और किताब बनाने की तरफ हम उसके अंदर कोई 8-10 के करीब स्टाइल शीट बनाएंगे और फिर उनको बारी बारी अप्लाई भी करेंगे, फिर उसके अंदर तब्दीलियाँ भी करेंगे, और फिर देखेंगे हम किताब बनाते हुए हमें कौन कौन से मसाइल दरपेश होते हैं और उनका हल हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।